राधे राधे गुरु जी। गुरु जी एक अपनी पर्सनल बात करनी है। जब मैं अभी 25 अगस्त को यहाँ पे आई थी, आपसे मिली भी थी ऊपर, और 27 तक मैं यहाँ पे रही थी। मैंने राधा अष्टमी तक रहना था। तब मैं घर से नाराज़ होके आई थी अकेली, फर्स्ट टाइम वृंदावन में। उसके बाद मेरे को ऐसा कुछ हुआ कि मेरे को ये लगे कि मैं बार बार वृंदावन ही जाऊँ, आपके पास आऊँ। मैंने इनको कहा मैं वहाँ जा रही हूँ, वहीं सामने ले लूँगी, 50 रुपये किराया है, मेरे को यहाँ रहना ही नहीं है। अभी मैं इन लोगों के साथ आई हूँ, हमारे मकान का भी काम चल रहा है, हो रहा है, कोठी हमारी बिकने वाली है, हम वृंदावन में आ रहे हैं आपके पास। सही है। इतना यानी कि इतना अच्छा लगा और बहुत आपकी कृपा हुई है हमारे ऊपर। खुश रहिए। बस और कुछ नहीं कहना। ओम नमो नारायण। नमो नारायण। मैं गोस्वामी चिमनगिरी, कच्छ भुज गुजरात से आया हूँ। गुजरात। जीव को अपने बुरे कर्मों की सजा नरक में मिलती है। नरक में? ऐसा लिखा है शास्त्रों में। सही है। और फिर कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो पशु जैसी नीच योनि में भोगने पड़ते हैं। सही है। फिर अनेक जन्मों के पुण्य के हिसाब से मनुष्य जन्म मिलता है। सही है। तो फिर ऐसे कौन से कर्म बाकी रह जाते हैं जो मनुष्य जन्म में भी दुख भोगने पड़ते हैं? कुछ कर्म, जैसे आपको छोटी सी बीमारी है तो आपके कॉलोनी सोसाइटी का डॉक्टर ठीक कर देगा, पर बीमारी बड़ी है तो आपके बड़े हॉस्पिटल में रेफर करना पड़ता है। हाँ। ऐसे छोटा मोटा जो पाप है, हाँ। उस पाप का दंड तो यहीं भोगना पड़ता है संसार में। लेकिन जो बड़े पापी हैं, वीआईपी पापी, वो सीधा नरक जाते हैं। और 28 प्रकार के नरक हैं, रौरव, महारौरव, सुकरमुख, ऐसे 28 नरकों में जो जैसा पाप करता है वह वैसे नरक में जाके कष्ट पाता है। तो छोटा मोटा पाप है तो यहीं भोगता है। और नरकों के बाद भी पाप कैसे भोगता है? कुछ पाप नरक में और कुछ 84 लाख योनियों में कुत्ता बिल्ली बन करके। फिर भोगने के बाद मनुष्य का शरीर पाता है कि अब भैया गलती नहीं करूँगा, हे प्रभु एक मौका मनुष्य को और दे दो, अब आपका चिंतन करूँगा। और चिंतन करता करता यदि व्यक्ति अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पण कर देता है तो वह जन्म मृत्यु और पाप पुण्य से मुक्त हो जाता है। भगवान ही मोक्ष दे सकते हैं। इसलिए अंतिम सत्य है ईश्वर की शरणागति। हे प्रभु हम आपके हैं, और जब समर्पण कर दोगे तो फिर आप पाप पुण्य से मुक्त हो जाओगे। कई बार छोटे छोटे बच्चे 1 साल 2 साल के, उसको भी ऐसा रोग होता है, असाध्य रोग, वो किस हिसाब से होता है? वह भी देखो, दुख जो है वह पाप का ही दंड है। दुख मतलब पाप का दंड, सुख मतलब पुण्य का फल। जो पाप होता है वह बीमारी के रूप में, अपनों के बिछड़ने के रूप में हमारे सामने आकर के खड़ा हो जाता है। जैसे इस संसार में 2 चीज़ें ही हम करते हैं, या तो हम पाप करते हैं या तो हम पुण्य करते हैं। इस धरती पे पाप पुण्य के अतिरिक्त तीसरी कोई कमाई नहीं है। या आप पाप कमाएंगे या तो आप पुण्य कमाओगे। और जो आप कमाओगे वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। दशरथ जी ने थोड़ा सा पाप कमा लिया। क्या कमा लिया? श्रवण कुमार को मार दिया। श्रवण कुमार के माँ बाप तड़प तड़प के श्रवण कुमार के लिए मर गए। तो वह पाप दशरथ जी का पीछा नहीं छोड़ा, और श्रवण कुमार के पिता तड़प तड़प कर मरे तो दशरथ जी को भी पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के मरना पड़ा। जब भगवान के पिता का पीछा पाप ने नहीं छोड़ा तो पाप हमारा और आपका पीछा छोड़ देंगे? इसलिए पाप जो भी करोगे वो आपके सामने आके खड़ा होगा और उसे भोगना पड़ेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो भी शुभ अशुभ कर्म हुए हैं वह भोगने ही पड़ेंगे। इसलिए पुण्य किया है तो सोने के चम्मच में दूध पियोगे, सोने की गिलास में दूध पियोगे, सोने की थाली में भोजन करोगे, बड़ा सुख मिलेगा। नौकर चाकर संसार का सारा सुख पुण्य है, मिल रहा है। इसलिए किसी के उत्कर्ष को देखकर, किसी की तरक्की को देख करके जलना नहीं चाहिए, क्योंकि वह उसका पुण्य उदय हुआ। जिस दिन पुण्य उदय होगा धन धान्य भर जाएगा,
और जिस दिन पाप उदय होगा आया हुआ भी चला जाएगा। कल मुझे एक मैया बता रही थी कि हमारे पास 6 कोठियाँ थीं, बड़ी फैक्ट्री थी, कल नहीं आज ही बता रही थी, और वह था पर सब चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि जब पुण्य उदय होता है तो सब आ जाता है, और जब पाप उदय होता है तो सब चला जाता है। इसलिए चाहे पुण्य में रहो चाहे पाप में रहो, सुख में रहो या दुख में, जो भगवान की शरण में रहता है वह सारे पाप से मुक्त हो जाता है। यदि आपको कोई मुक्त कर सकता है तो आपको भगवान मुक्त कर सकते हैं। इसलिए समय किसका कब बिगड़ जाए, कब पाप उदय हो जाए। भीष्म पितामह के पाप उदय हो गए और बाणों की सैया पे लेट गए। क्यों लेट गए? क्योंकि उन्होंने एक सांप को कांटों की सैया लिटाई थी, कांटों के ढेर में फेंका था। तो कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। इसलिए कहता हूं संभल के चलो, अच्छी करनी कर लो रे भैया, कर्म न करियो काला, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, सच की खेती कर ले चतुर नर, समय गुजरता जाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। इसलिए अपने कर्म बेहतर करिए, आपका भविष्य, आपका आने वाला कल बेहतर हो जाएगा। ओम नमो नारायण। राधे राधे महाराज जी। जी महाराज जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि माँ के तार बेटे के और माँ के तार जुड़े हुए होते हैं, सब ऐसे कहते हैं, है ना। लेकिन है ना, मेरी रात को मेरे बेटे से बहुत देर तक बात हुई, 1 घंटे तक। ठीक है। मुझे कुछ पता नहीं चला, मतलब जरा सा भी पता नहीं चला कि इसको कुछ प्रॉब्लम है। सुबह में मंदिर गई 8 बजे, वहाँ पर घंटी बजाई, आरती करी, सब कुछ किया। मंगला में जाती हूँ मैं रोज, मंगला करके आई और एकदम सूचना आई कि उसने ऐसा कर लिया। तो ऐसा मतलब मुझे बिल्कुल आभास नहीं हुआ। मुझे ये बात आज तक समझ में नहीं आई कि मुझे आभास क्यों नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं हुआ महाराज जी। आत्महत्या कर ली? हाँ, फांसी लगा ली? तो क्या कभी पता नहीं चला? नहीं चला। कोई लड़की चक्कर था नहीं, उसका? कुछ नहीं। उसके तो बीबी है, बेटी है, सब है। और IITN था आसाम में, बॉम्बे से IIT किया था उसने, मेरिट होल्डर था। और मुझे इस बात का भी मुझे ये लगता है कि माँ के तार जुड़े होते हैं, लेकिन मुझे पूरी रात, मतलब उस रात बात की तब, और रात को और सुबह तक, मतलब मैं आराम से मंदिर में घंटियाँ बजाती रही, आरती करती रही, मंगला करती रही। मुझे जरा सा भी आभास नहीं हुआ कि मेरे साथ ऐसा होने वाला है या मेरा बेटा ऐसा करने वाला। घर पे आते एकदम फ़ोन आया। अब पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। मुझे पति पत्नी की लड़ाई तो नहीं हुई थी? नहीं, कुछ नहीं हुआ। बस थोड़ा सा ऑफिस में थोड़ी टेंशन थी, तो वो तो ऐसी कोई नॉर्मल थी, बस थोड़ा सा वो हो गया था उसका प्रोजेक्ट वगैरह का, ज़्यादा नहीं था महाराज जी, ऐसा नहीं था। मैंने उससे पूछा, मम्मी ऐसी कोई बात नहीं है, चलता रहता है ऑफिस का, तो इसके अलावा उसने कुछ नहीं बोला। ऐसा हुआ महाराज जी। मेरे को बस यही नहीं समझ कि मेरे को आभास क्यों नहीं हुआ। बस ऐसे कौन से बुरे कर्म किए मैंने? नहीं, बुरे कर्म नहीं किए। हाँ देखो, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। जिसकी जितनी आयु है उतना रह करके उसे जाना पड़ता है। आपको आभास नहीं हुआ, नहीं हुआ बस क्योंकि वो टाइम पूरा था। गलत चीज़ तो दिमाग में बहुत जल्दी आती है ना, लेकिन कभी नहीं आई कि ऐसा हो सकता है या कुछ ऐसा, ये इसको ऑफिस की टेंशन है तो ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा कभी नहीं आया। जबकि गलत विचार जल्दी आते हैं महाराज जी, और अच्छे विचार लेट आते हैं। पर कोई बात नहीं। कितने बेटे हैं आपके? 2 हैं। और आपका वो बेटा जो चला गया उसके बच्चे हैं? एक लड़की है 7 साल की। तो बहू कहाँ है? बहू मायके में है, इंदौर। तो बहू भी इंजीनियर है। तो वो बहू, अभी विवाह के कितना टाइम हुआ था? विवाह को हुए थे 12 साल। तो वो तो नहीं कर रही शादी वादी, दूसरी मना कर दिया उसने। बहुत अच्छी ट्यूनिंग थी उनके, तो कभी ऐसा हो ही नहीं सकता था। मतलब अब पता नहीं उसको क्या हुआ क्या नहीं हुआ, समझ में ही नहीं आया, ऐसा हुआ। चलिए, ईश्वर का विधान मान के, ईश्वर की मर्जी मान के ईश्वर का चिंतन करिए। मैं तो आपसे एक ही प्रश्न है कि मेरे ने ऐसे कौन से कर्म थे जिसका फल मिला मुझे? मैया, हो जाते हैं कई बार, हम लोगों को पता नहीं होता क्या कर्म का फल था। कर्म तो कोई ना कोई रहे होंगे,
तो वो फल मिलता ही है। तो पर मेरे- हम जान नहीं पाते कि हमने कौन से ऐसे कर्म किए। महाराज जी मेरे थे, लेकिन उस छोटी सी 7 साल की बच्ची ने क्या किया, वो तो अभी आई मैया, महाभारत में अभिमन्यु जब मारे गए उस समय वो 20 साल के थे। उनकी पत्नी उत्तरा उस समय गर्भवती थी। अभिमन्यु का बेटा परीक्षित अभी पैदा नहीं हुआ और पेट में बच्चा था और अभिमन्यु मारे गए, और वो भगवान कृष्ण के भांजे थे। तो इस मृत्यु लोक में आए हैं तो मरना पड़ेगा, ये सत्य है। नहीं, वो तो सब पता है। इसलिए वो हो सकता है कि वो बेटी जब पैदा होने वाली थी तब मर जाते, वो उनकी मृत्यु तब रही हो, पर भगवान ने इतने दिन और उन्हें रोका और अब वो गए। तो आप पॉजिटिव भी सोच सकते हैं कि भगवान ने इतने दिन रखा। नेगेटिव सोचना है तो फिर बहुत सारी बातें हो सकती हैं। उसके पोथी पाठ पिछले साल भी बिठाए थे हमने यहाँ पर जी। ये श्राद्धों में, और अभी भी करवा रहे हैं श्राद्ध में ठीक है मैया, उसके नाम से। जी जी जी, चिंता ना करिए, वो भगवान की सदगति भगवान उनको देंगे। और जो होना है, होनी को कोई टाल नहीं सकता, इसलिए होनी जो है उस होनी को ईश्वर की मर्जी मानकर रहना चाहिए। प्रणाम गुरुजी। जी मैया। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी मेरे 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है गुरुजी, क्या हमें किसी के द्वारा कष्ट दिया गया हो तो बदला लेना चाहिए या भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए? ना, धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा। अन्यस्य दोष गुण, अन्य द्वारा, लोगों के द्वारा कभी किसी के प्रति किसी का ना दोष देखना है, ना गुण भगवान का देखो, भक्तों का देखो, दोष किसी का नहीं देखना है। हमारे साथ कोई कितना भी बुरा करे, परंतु देखना ये है कि बुरा करने वाला कौन है। जवाब तो देना चाहिए थोड़ा बहुत। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को क्षमा किया, पर जरूरत से ज़्यादा क्षमा कर दिया। उसने पकड़ा तो एक बार भी क्षमा नहीं किया। तो क्षमा करना अच्छा है, पर इतना भी क्षमा नहीं कि आपका क्षमा को सामने वाला कायरता समझ ले, पर बदले की भावना नहीं हो तो ज़्यादा अच्छा है। दूसरा प्रश्न है गुरुजी कि जो अभी आप पे मीडिया ने सवाल उठाया था लिविंग रिलेशनशिप को लेके, तो मेरा ये कहना है कि सर अगर लिविंग रिलेशनशिप के चलते किसी का परिवार बिगड़ रहा हो और वो पिता या वो बच्चा कष्ट में रह रहा हो, तो इसके लिए उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? वो कानून के दायरे में जाकर भी वहाँ भी उसकी सुनवाई नहीं हो और मीडिया भी उस चीज़ को नहीं देख रही हो, तो ऐसे में उसे क्या करना चाहिए? तो किसकी बात कर रहे हैं आप? मैं ही हूँ सर। मेरी बेटी है एक सर 8 साल की। 8 साल की? 8 साल की। ठीक है। वो सर अपने घर पे रह रही है, मतलब अपनी नानी के यहाँ। ठीक है। तो मेरे मम्मी पापा एक्सपायर हो गए हैं। एक भाई है सर, वो नोएडा में जॉब करता है, मेरे से छोटा है। ठीक है। तो जो मेरे साथ था पहले सर, मैं वकालत में था बदायूं में। तो आप एडवोकेट हो? जी जी। ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ था सर, मेरे साथ ही एक मेरा फ्रेंड रहा था, दोनों थे हम साथ ही साथ। तो रिलेशन में था, उसके चलते उसने हमारे परिवार में मतलब कलह करा दिया। तो रिलेशन में किसके रिलेशन में था वो? मतलब हमारे रिलेशन में ही था। अच्छा, आपके परिवार का ही था, कोई जान पहचान जी का? जी जी। तो वो किसके रिलेशन में था? उसने मतलब सर हमारे रिलेशन, उसने हमारे ससुराल में जाके मतलब परिवार में कलह करा दी। कलह करा दी, झगड़ा करा दिया? जी जी। ठीक है। अब सर उसके बाद हम कई बार अपने मतलब वाइफ को, बेटी को लिवाने भी गए। तो आपकी पत्नी आने को तैयार नहीं है? जी जी, आने क्यों? को पापा मतलब भी। आपके उस जानने वाले ने आपके घर में लड़ाई करा दी? जी। आप पति पत्नी को झगड़ा करा दिया, अलग अलग करा दिया? जी। तो आपकी पत्नी उसकी बातों में क्यों आ गई? अब सर ये क्या, मुझे तो पता थोड़ी सर, आ गई जब तभी वो तो नहीं आ आपकी रहे। पत्नी आपको छोड़ के मायके चली गई? हाँ, वहाँ किस बात से मायके चली गई? मायके इस बात से चलेंगी सर, उन्होंने ये कहा था कि ये जो है दारू वगैरह पीते हैं। तो आप और- दारू पीते हो? जी नहीं, पहले सर, अब तो नहीं, पहले करता था सर, कभी कभी ड्रिंकिंग कर लेता था। ठीक है। तो पत्नी ने बोला कि आप शराब पीते हो इसलिए मैं जाती हूँ? जी, जी। और कोई कारण था? और कोई कारण नहीं सर, यही कारण था। लेकिन उनकी तो वो काफ़ी दिन तक आई नहीं, मेरे पापा एक्सपायर हो गए तब भी नहीं आई। फिर उनकी मम्मी मेरे से ये बोलती हैं, जब मैं कभी फ़ोन करता हूँ तो उनकी मम्मी ये कहती हैं, या तो अपनी बेटी को ले जाओ
या फिर छोड़ दो। तो अपनी बेटी मतलब आपकी बेटी को ले जाओ। हाँ। तो आप लाना चाहते हो अपनी बेटी को? तो सर मैं लाना तो चाहता हूँ, लेकिन मैं सर अकेले फिर रख कैसे पाऊंगा, समस्या ये आ रही है। तो आप अपनी पत्नी को भी ले आओ ना। तो सर वो पत्नी को नहीं, पत्नी तो नहीं आना चाह रही ना। क्या कहती है, क्यों नहीं आना चाहती? कारण अब सर उनके घर का कारण है, क्या पता। मेरी उनके भाई से बात हुई तो उनके भाई भी यही बोलते हैं, क्या कहते हैं, जो है वो नहीं जा रही हैं। तो आप ऐसा करो, अपनी बेटी से मिल लो या फिर अपनी बेटी को ले जाओ या छोड़ दो। तो पत्नी, आप देखो सबसे सही डिसीजन तो ये है कि आप अपनी पत्नी को जाके बोलो कि मैं शराब नहीं पीऊंगा, मुझे माफ़ कर दो। क्षमा मांगी आपने पत्नी से? जी नहीं। तो मांग लो ना, एक बार सॉरी कह दो। तो सर हमारी गलती ही नहीं है तो सर। तो भाई रिश्ता तोड़ने से बेहतर है सॉरी कह के ख़त्म करो। भाई रिश्ता तोड़ दोगे तो क्या पाओगे? गलती ना हो, बाल्टी कुएं में उतरती है तो झुकती है तब ना भरती है। यदि बाल्टी कुएं में उतर के ना झुके तो क्या भरेगी कभी? बोलो। नहीं, लेकिन महाराज जी जब हमारे पापा एक्सपायर भाई हुए। जब बाल्टी उतरती है, झुकती है तो भरती है। कई बार आपकी गलती ना होने पर भी आपको झुकना पड़ता है रिश्तों को बचाने के लिए, और समझदार है वो जो झुक के अपने रिश्तों को बचाए। आप ज़्यादा समझदार कहलाओगे सॉरी कह दोगे तो। वो नहीं बोल रही है सॉरी, वो गलती नहीं स्वीकार कर रही है, आप भी कर लो। रिश्ता तोड़ के क्या पाओगे? कब तक भागोगे यहाँ वहाँ? वो किसी और के साथ रहेगी, तुम किसी और के साथ, बेटी का जीवन खराब हो जाएगा। क्या होगा इससे? जी गुरुजी, उसी के मतलब जीवन खराब हो रहा है, इसी वजह से थोड़ा। क्यों आपका नहीं हो रहा जीवन खराब? नहीं, हमारा हो रहा है सर, अपना इतना नहीं, लेकिन उसका कभी कभी दुख ज़्यादा लगता है बेटी का। तो आप सॉरी बोलो, आपने गलती की होगी, आपकी पत्नी इसलिए नाराज होकर चली गई है। सॉरी बोल दो, पत्नी है, कोई दुश्मन नहीं है। लेकिन सर हमारे परिवार वाले लोग ये कहते हैं कि जब वो पापा के मरे पे नहीं आई तो अब उनसे मतलब रखने का क्या फ़ायदा है? भाई ये लोग भड़का रहे हैं आपको, परिवार वाले भड़का रहे हैं आपको। बोले मरे पे नहीं आई, भाई गुस्सा थी वो, वो उसकी कोई बात। अभी हमने आपका पक्ष तो सुना, जब वो आएगी कभी तो वो अपना पक्ष बताएगी, तो उसके पक्ष जब सुनेंगे तब आपकी गलती पकड़ी जाएगी, क्योंकि आपकी गलतियां क्या हैं। अभी यहाँ तो एक का पक्ष सुनने से थोड़ी समझ में आएगा। भाई उसका भी तो मन सुनो कि वो चाहती क्या है, क्यों नहीं आई। कोई कारण रहा होगा तब तो ससुर के मरने पे नहीं आई। ये लोग भड़काते हैं, ये लोगों के भड़काने से तुम्हारी गृहस्थी बसेगी कि उजड़ेगी, इसलिए लोगों के चक्कर में ना आओ। ठीक। और अपनी पत्नी को लाओ, वो नहीं आई, एक बार जाके पूछो तो सही कि क्या गलती हुई हमसे, वो बताएगी, वो अपना पक्ष, उसको बोलने का मौका तो दो। कई बार आप लोग अपना पक्ष तो कहते हो, सामने वाले का सुनते नहीं हो सकता उसने कोई बात गांठ बांध ली हो। रिश्ते गलत फहमियों से भी टूटते हैं, आप मानते हो कि नहीं? जी सर। आप तो पढ़े लिखे हो, एडवोकेट हो, जी। आप तो दूसरों के घर जोड़ते भी हो और तोड़ते भी हो, अपना जोड़ लो। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, हम श्रावस्ती जिले से स्केटिंग करके वृंदावन आए हैं। बैठो। हम आ रहे थे तो रास्ते में एक भैया मिले, तो वो बोले कि तुम जा रहे हो, तो मेरा एक सवाल है गुरुजी से कर देना। जी। एक औरत थी और वो लड़का, मतलब वो औरत अपने पति को छोड़ चुकी थी, तो उन भैया को उनसे शायद प्रेम हो गया और वो दोनों अब शादी करना चाहते थे, लेकिन कौन? एक भैया मुझे मिले थे रास्ते में। अच्छा वो? हाँ, तो भैया बोले कि आप मुझसे मैं जा नहीं पाऊंगा, तो आप गुरुजी से पूछ लेना। तो वो किससे शादी करना चाहते हैं? उसी वो औरत से। मतलब जिसका ऑलरेडी पति है? जी, वो उसको छोड़ चुकी हैं। तो अपने पति को छोड़ दिया? हाँ। काहे छोड़ दिया? अब ये तो इतना हमें भैया नहीं बताया, लेकिन वो बोले कि वो छोड़ चुकी हैं और हम दोनों शादी करना चाहते हैं, लेकिन किसी कारणवश वो मतलब मना कर रही हैं, तो उनको क्या करें? भाई जो अपने पति को छोड़ चुकी है जी, वो इसे पकड़ेगी तो कितने दिन पकड़े रहेगी? जी मैंने भी उनको बताया था, लेकिन वो बोले कि महाराज जी से पूछ के मुझे वो ओपिनियन बताना। भाई वो अपने पति को क्यों छोड़े, पहले तो ये सवाल है। जी। पति को छोड़ना पाप है, पत्नी को छोड़ना पाप है, किसी को कोई ना छोड़े। विवाह किए हो तो निभाओ। और ये लड़का जो आपको मिला, इसका विवाह हो चुका है? जी अभी नहीं। तो बोले भाई तुम शादी कर लो अपनी बढ़िया जगह, अच्छी जगह देख के लड़की। तुम दूसरी की महिला से क्यों विवाह कर रहे हो? पराई स्त्री को स्पर्श करना भी गलत भाव से पाप है। पर नारी पैनी छुरी। सर मेरा एक सवाल था
कि अगर कहीं भागवत कथा हो रही है तो उसमें भगवान का जन्म कितने बजे होना चाहिए? भगवान का जन्म जन्म जो जन्म होता है एक कथा के बीच में कभी भी हो सकता है, शुरू में, बीच में, आखिरी में, कभी भी हो सकता है। नहीं, वो तो प्रसंग कथा जब आएगी जी तब जन्म होगा। सर मैंने देखा है कि जन्माष्टमी के दिन 12 बजे मनाई जाती है। हाँ, जन्माष्टमी तो रात को 12 बजे होती है, बाकी कथाओं में जो जन्मोत्सव है वो तो कथाओं में कभी भी जी कभी भी हो सकता। जी धन्यवाद सर। राधे राधे गुरु जी। जी कैसे हो आप? कृपा है गुरु जी मैं भिंड से आया हूँ। भिंड? हाँ भिंड मध्य प्रदेश। भिंड मुरैना आपने सुना होगा ना? हाँ हाँ, भिंडी संत थे वहाँ पे। हाँ हाँ, तो संत के नाम से भिंड पड़ा, भिंडी ऋषि करके। भिंडी ऋषि, यस यस। और तो गुरु जी हम लोग 3 बार वृंदावन आ चुके, पर आपसे मुलाकात नहीं हो पाई थी। तो आज हम लोगों ने ठान लिया था जब आते समय कि हम लोग गौरी गोपाल के पास ही रुकेंगे, जिससे हम गुरु जी के दर्शन कर पाएँ। तो आज हमें अभी कथा में मैं आया था, आरती हो रही थी, तो मैंने आपको देखा तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा सच में गुरु जी। आपको देख के बहुत प्रसन्नता हुई मेरे मन को। कोई सवाल? मेरा सवाल ये है कि एक बार मैं शिरडी के साईं बाबा गया था, तो वहाँ पे एक शौचालय के बाहर उसका नाम, शौचालय का नाम इस तरीके से रखा गया था कि बैकुंठ धाम। शौचालय का नाम बैकुंठ नाम करके दिया गया था वहाँ पे। कहाँ पे? शिरडी के साईं बाबा जो जाते हैं ना अपन लोग जी, यस वहाँ पे। तो वहाँ शौचालय का नाम क्या था? बैकुंठ धाम। बैकुंठ धाम, हाँ। अच्छा। तो उसी दिन से मेरे मन में प्रश्न था कि मैं गुरुजी से ही ये प्रश्न पूछूंगा और कहीं मुझे जवाब मिल नहीं पाएगा। तो इसमें क्या जवाब चाहते हैं? क्या ये सही है या गलत लिखना? बिल्कुल गलत है। हाँ, बस यही मैं मुझे पूछना था। मुझे भी वहाँ पे बहुत गलत लगा था गुरुजी। इसलिए कहते हैं कि भगवान को छोड़कर आप किसी और को भगवान बनाओगे तो वो सनातन का अपमान ही करेंगे, सम्मान थोड़ी करेंगे। वही मुझे लगा गुरुजी, मैंने सोचा कि आपसे ही मैं प्रश्न करूंगा तभी मुझे उसका उत्तर मिल पाएगा। बिल्कुल ये गलत है। यदि आपने देखा उसकी फोटो वीडियो बनाई? वीडियो तो नहीं बनाई गुरुजी, मैंने बस पढ़ा था, मैंने मन में रख लिया था वो सवाल। फोटो वीडियो लेते ना एविडेंस के रूप में, वो नहीं ले पाया गुरुजी। फिर कैसे माना जाएगा? वो नकार देंगे जो भी हाँ प्रशासन। ये गुरुजी मेरी बहन है आपसे, पर ये गलत है। इसको राधे राधे गुरुजी। जी कैसे हो गुरुजी आप? कृपा है। मैं आपको वीडियो में बहुत देखती थी, पर आज मैंने आपको सहन देख लिया। खुश रहिए। यहाँ की सेवाओं को देखा आपने? हाँ, अभी मैं ऊपर जाऊंगी देखने के लिए माताओं को। ठीक है। आप बहुत बढ़िया हो, आपकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं आप घर पे आपके पूरे कौन सी बात अच्छी लगी? यही आप हमेशा मैं आपकी बात सुनती हूँ। कौन सी? कौन सी? हाँ, आप माता की सेवा करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरी दादी थी, मुझे दादियों को देख के बहुत याद आती है। मेरी दादी एक्सपायर हो गई थी। एक्सपायर हो गई? हाँ, 2021 में मेरी दादी एक्सपायर हो गई थी। आप माता की सेवा करते हो, मुझे बहुत याद आती है। चलिए अच्छा, आप भी दर्शन करिए न माओ का, और आप भी न माओ में अपनी दादी का ही दर्शन करिए। मुझे बहुत खुशी है इस आपसे मिलके। खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी जय श्री राधे गुरुजी, दंडवत प्रणाम। खुश रहिए। कोटि कोटि। गुरुजी मेरा सवाल जी है, मैंने आपसे गुरुदीक्षा ली है। माइक पास में करो। मैंने आपसे गुरुदीक्षा ली है गुरुजी। जी जी। और आप तन मन में मेरे बसे हैं। अगर दूसरे गुरुजी जो किडनी खराब है वो भी बसे, तो इसमें कोई पाप तो नहीं है गुरुजी? नहीं, सही है। संतों को तो अपने हृदय में ही रखना चाहिए। अच्छा गुरुजी, तो हमको आशीर्वाद दिए। जय श्री राधे। खुश रहिए। बोलो बेटा। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा नाम आयना अग्रवाल है। हैं? आयना अग्रवाल। अच्छा, बताओ बेटा। मैं आपको कुछ सुनाना चाहती हूँ। सुनाओ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं हृदय तेरी आरती। करुणा करो, कष्ट हरो, ज्ञान दो भगवान। भव में फंसी नाम मेरी तार दो भगवान। दर्द की दवा तुम्हारे पास है,
जिंदगी दया की मैं भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं इधर तेरी आरती। सुंदर, धन्यवाद। खुश रहो बेटा, सुंदर खुश रहो। चलो उनको बात करो। गुरुजी को मेरा चरणों, आपके चरणों में मेरा प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए। गुरुजी मेरा सवाल ये है कि मैं हरि परमात्मा का सुबह शाम जप करता रहता हूँ। जब से हमें अपनी मतलब बुद्धि सुधारी है तब से गुरुजी, लेकिन गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ गुरुजी। जब से शादी हुई पत्नी साथ नहीं देती है, और अगर मैं बुलाने जाता हूँ तो गुरुजी मेरे साथ अभद्रता करती है, अपने भाइयों से गाली गलौज करवाती है। तो पत्नी क्यों चलेगी, कहाँ है इस समय? अपने मायके है गुरुजी। अभी भी मैं कल कोर्ट में चक्कर काट के आ रहा हूँ गुरुजी। पत्नी ने कोर्ट केस कर दिया? ये अभी तो मैंने ही डाला था, उससे पहले उसने डाला था, मैंने बुलाने के लिए डाला है गुरुजी। तो आपकी पत्नी चाहती क्या है आपसे? वो गुरुजी उसकी समझ में ही नहीं आता। अभी कोर्ट को भी गुमराह कर रही है, हमें भी गुमराह कर रही है। वहाँ बोल देती है मैं जाना चाहती हूँ, और जब मैं जाता हूँ तो वहाँ हमारे साथ बदतमीजी करती है घर पे अपने। तो आपने पूछा नहीं कि भाग्यवान बताओ तुम चाहती क्या हो? उसका गुरुजी अभी तक मैंने 5 साल हो गए, 2 साल तो कभी महीना कभी 2 महीना रही मेरे साथ, 3 साल से बिल्कुल अलग हैं गुरुजी। बच्चे हैं? गुरुजी एक बच्चा हुआ था और उसको कुछ दिक्कत थी, 7 महीने की डिलीवरी हुई थी गुरुजी। तो मैं देखने गया, मैं गुड़गांव रहता हूँ गुरुजी, काम करता हूँ गुड़गांव। तो वहाँ से मैं गया गुड़गांव तो मुझे देखने भी नहीं दिया, जब एक्सपायर हो गया। कहाँ था बच्चा? आपकी पत्नी कहाँ रहती है, मायका कहाँ है? ये मैनपुरी गुरुजी। मैनपुरी। और आप कहाँ से हो? मैं भी मैनपुरी से ही हूँ गुरुजी। 1 किलोमीटर का फैसला है गुरुजी, लेकिन मैं काम गुड़गांव करता हूँ। क्या करते हो? गुड़गांव डिलीवरी का काम करता हूँ गुरुजी। तो बच्चे को आप देख नहीं पाए? नहीं गुरुजी, और मैं उस सबको बुला दिया गुरुजी। उसने मेरे साथ अभद्रता करवाई, गाली गलौज करवाई, बच्चे को नहीं देखने दिया। मुझे धोखे से बुला के मेरे से एक वो बाइक थी जो दी थी वो भी ले ली, अंगूठी भी उतार ली। मैं इन सब चीज़ों को गुरुजी बुला के फिर भी कई बार बुलाने गया हूँ गुरुजी। तो उससे आपने फाइनली ये नहीं पूछा कि तुम चाहती क्या हो, मेरे संग रहना है कि किसी और के साथ रहना है? गुरुजी उसका हमारे हिसाब से वो पैसा मांग रही है, कह रही है मुझे 5 लाख रुपए दे दो। काय के लिए? जो खर्चा हुआ है। काय बात का खर्चा? शादी में गुरुजी, जबकि मेरा जेवरात भी ले गई सारा, और जो बैग दी थी वो भी ले गई। शादी लगभग 2 लाख के आसपास की थी गुरुजी। और 5 मांग रही है ब्याज सहित? जी गुरुजी। गुरुजी मैं बहुत दुखी हूँ। 5 लाख लेके वो कहाँ जाएगी? पता नहीं गुरुजी। तो उसके पिता को आपने नहीं बात की कि भाई अपनी बेटी को समझाओ? गुरुजी सबसे कमी यही है कि पिता की घर में नहीं चलती, माँ की चलती है, उसकी चलती है। अच्छा जी गुरुजी। मतलब आपकी सास की चलती है? जी जी। तो सास से आप मिलो ना एक बार। गुरुजी वो हमारी सुनती नहीं है। मैंने कभी कभार घर में छोटी मोटी बात हुई है, मैंने उनको फ़ोन करके बताया है सास को। जी, तो उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, अपनी लड़की की सारी बात मानी। मैंने कुछ भी नहीं कहा। गुरुजी मैं 5 साल से बहुत दुखी हूँ, मेरा मार्गदर्शन करें। और भाई आपकी सास देखो, वो माँ जो आपकी सास है वो पता नहीं क्यों अपनी बेटी का घर बर्बाद करने में लगी है। और गुरुजी कल भी मेरी कोर्ट में बात हुई मीडिएशन में, तो मीडिएशन लेडीज थी, उन्होंने उससे पहले बात की, तो उन्होंने बाद में मुझे बुलाया, तो थोड़ा बहुत इशारा यही था कि आप उसका हिसाब किताब कर दो। कौन जज बोली? जी जी। तो मतलब वो तैयार नहीं है आपके साथ रहने को? नहीं गुरुजी। तो कारण तो जान लो कि क्यों नहीं हो तैयार भाई, कारण तो बताओ। कारण वो साफ क्लियर बताया नहीं गुरुजी। अभी पिछली महीने में गया था बुलाने 2 बार, एक बार मुझे वापस लौटा दिया कि हमारे घर पे अभी कोई है नहीं, उसके भाइयों ने बोल दिया। मैं तीसरे दिन गया गुरुजी। कितने भाई हैं लड़की आपकी पत्नी के? 3 भाई हैं, 3 बहनें हैं। तो उनकी बाकी बहनें वो सही है? बाकी बहनें अभी छोटी हैं ज़्यादा, कोई 10 साल की है, एक 12 साल की है, ऐसे हैं गुरुजी। भाई सबसे बड़े हैं, भाई एक की शादी हो गई है। तो अभी और भी साली वाली आने वाली हैं क्या? किसकी गुरुजी? आपकी। जैसे छोटी साली अभी कितने साल की आपकी? एक 12-13 साल की होगी, एक 10 साल के आसपास होगी गुरुजी।
चलो भगवान करें सद्बुद्धि आए। गुरुजी यहाँ से आप उसके लिए कुछ कह दीजिए, शायद उसका दिमाग बदल जाए। क्या नाम है आपकी पत्नी का? पूजा नाम है गुरुजी। पूजा। पूजा, आप अपने पति के साथ रहो और अपने सास की बातों, अपने माँ की बातों में ना आओ, क्योंकि विवाह के बाद आपका पति ही सब कुछ है। क्योंकि माँ जब तक जिंदा है तो चलो माँ संभालेगी, माँ के मरने के बाद तुम्हारे भाई, तुम्हारी भौजाई तुम्हें घर पर रहने देगी, डंडा मार के भगाएगी। गुरुजी मेरे घर पे कोई नहीं, मैं अकेला हूँ अपनी माँ का, वो माँ के साथ भी नहीं रहना चाहती गुरुजी, हमें बहुत दर्द होता है गुरुजी। अच्छा, आपकी पत्नी, आज की लड़कियों का यही तो झंझट है, कुछ लड़कियों का, अगर कि वो अपने सास के साथ तो रहना नहीं चाहती, लेकिन अपने पति को छोड़ छोड़ के मायके में अपनी माँ के साथ रहना चाहती। गुरुजी 1 किलोमीटर। अब बताओ इस केस में लड़का गलत है कि लड़की की माँ गलत है? फिर इसलिए तो कहते हैं कि लड़की का घर बिगाड़ने वाली उसकी माँ ही होती है, ऐसा मैंने सुना है। ये बात सही है कि गलत है? सब सही कह रहे हैं। तो गुरुजी आपके चरणों में प्रणाम गुरुजी। चलो भगवान करे सब ठीक होगा। राधे राधे गुरुजी। जी जी। मेरा भी यही प्रश्न है गुरुजी। मैं विवाहित हूँ और मैं बुंदेलखंड से आया हूँ, टीकमगढ़ ज़िले से। मैं आपका वीडियो बार बार देखता हूँ और वो अपने मम्मी पापा से दिन भर बात करती रहती है। मैं आपका वीडियो भी दिखाता हूँ कि देखो गुरुजी बताते हैं कि आपकी पत्नी आई हैं? वो मायके में है। शादी के कितना टाइम हो गया? शादी को तो 5 साल हो गए। 5 साल शादी के हो गए। और कितने समय आपके साथ रही वो? तो रहती थी, बार बार बात करती थी। 1-2 महीने यहीं रहती, फिर मायके चली जाती, फिर 1-2 महीने फिर मायके चली जाती थी, और यहाँ थी मम्मी पापा से बात करती थी। मैं आपका वीडियो देखो, गुरुजी समझाते हैं कि मम्मी से ज़्यादा, मायके वालों से ज़्यादा बात नहीं करती, पर वो समझती नहीं है। अपनी पत्नी को लेके मेरे पास आना एक बार। ठीक है गुरुजी। तो प्रश्नोत्तरी में मैं बात करूंगा और मैं समझाऊंगा। गुरुजी मैं एक आपको कुछ सुनाना चाहता हूँ। मैं पहली बार वृंदावन आया हूँ। सुनाओ। जग में वृंदावन धाम है नीको, कृष्ण कन्हैया जी को। हमारे गांव में जो चौकड़ियाँ चलती है, ईश्वरी महान कवि हुए हैं, तो मैंने यहाँ कुछ देखा और कुछ अपने शब्दों में लिखा हो। जग में वृंदावन धाम है नीको, कृष्ण कन्हैया जी को। देसी और विदेशी जपरा नाम राधिका जी को। शंकर स्वयं रास देखवे धरो भेष गोपी को। वो धन्य धन्य या ब्रज भूमि है मन हरले सभी को। धन्य धन्य या ब्रज भूमि है मन हरले सभी को। और गुरुजी एक रामायण से प्रश्न है। यही झगड़ा वाली बात हर जगह चली और रामायण में पहले से भी चली। जो सूर्पनखा थी गुरुजी, उसने दोनों को लड़वा दिया, दोनों कुलों को, राम और रावण को। पर उसका गुरुजी पता ही नहीं है कहाँ चले गए। गांव वालों से पूछते, वो बताए, बोले गुरुजी से पूछ के आओ। इसलिए मैं इधर आया गुरुजी। तो आप सूर्पनखा का पता पूछने आए हो? जी गुरुजी। कई तो यदि पता मिल गया तो जाओगे मिलने उससे? नहीं सर, वो उसका पता ही नहीं है कहाँ है। सुनो, सूर्पनखा का पता है। जब रावण मरा, जी गुरुजी, लंका का सर्वनाश हुआ, तो सूर्पनखा तपस्या करने लग गई। ठीक है गुरुजी। और तपस्या करके वो भगवान ब्रह्मा जी को प्रसन्न की और कहा कि मैं राम को पाना चाहती हूँ। ठीक है। तब ब्रह्मा जी ने राम से कहा कि प्रभु सूर्पनखा आपको चाहती है। जी गुरुजी। तो अब बताओ मैं क्या कहूँ? तो भगवान ने कहा कि कह दो कि मैं द्वापर में कृष्ण बनकर आऊंगा। तब वही सूर्पनखा त्रेता की द्वापर में कुब्जा बन के प्रकट हुई और भगवान ने कुब्जा को दर्शन दे करके उसकी कुबड़ ठीक करी, बुद्धि ठीक करी, उसका चंदन लिया और उस पर कृपा की। ठीक है गुरुजी। कुब्जा के घर गए तो वही त्रेता की कुब्जा, त्रेता की सूर्पनखा द्वापर में क्या बनी? कुब्जा। और कुब्जा पर भगवान ने कृपा की। ठीक है। तो गांव वाले बताए नहीं सर, पंडितों को पता ही नहीं है, बता कुछ गलत सलत बोले, तपस्या करके वो तो गायब हो गई, ऐसे बोल देते। कोई बात नहीं, हर चीज सबको पता नहीं होती। हमें भी बहुत सारी बातें नहीं पता। शास्त्र तो गहरे हैं ना बेटा। शास्त्रों को संपूर्ण जान पाना किसी के बस की बात नहीं है। हाँ, मुझे भी बहुत सारी बातें पता नहीं है। राधे राधे गुरुजी। जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। मैं एक सवाल है मेरा। बोलो। मैं ये बोलना चाहता हूँ, जो भैया साउंड के लिए बोल रहे थे, डीजे के लिए, तो साउंड से पोल्यूशन होता है,
तो फैक्ट्रियों से भी तो होता है, फैक्ट्रियां बंद करवानी चाहिए, गुटखा बंद करवाना चाहिए, पॉलीथिन बंद करवाना चाहिए। सही है, सही है। जिनसे लोगों का घर चल रहा है वही बंद करवाना चाहते हैं लोग। और ऐसा नहीं है कि धार्मिक स्थल पर फिल्मी गाना बजने चाहिए, ये नहीं बजते। और कभी देखना हो तो जबलपुर आ जाना, जबलपुर में जब भी कुछ प्रोग्राम होता है भगवान का तो भगवान के ही गाने बजते हैं। और दूसरी बात ये रही अटैक आना, तो ऐसा नॉर्मली घरों में ही आ जाता है लोगों को अटैक। सही है। और लोग घर में ही बैठे बैठे बहरा भी हो जाते हैं। और जो डीजे बजाता है, जैसे कि मैं 12 साल की उम्र से यही काम कर रहा हूँ। आप डीजे बजाते हो? हाँ, 12 साल डीजे वाले हो? हाँ, मैं 12 साल की उम्र से डीजे बजा रहा हूँ, सबसे करीब मैं ही रहता हूँ साउंड के। ऐसा होता तो अभी तक मुझे ही अटैक आ जाता। सही है, तभी नहीं आया? अभी नहीं आया, मैं 12 साल की उम्र से यही काम कर रहा हूँ। तो ऐसा करो कि लोगों का धंधा यानी बंद मत करवाओ। ऐसा है कि फिल्मी गाने नहीं बज, चिंता ना करो, फिल्मी गाना नहीं बजने दो। धार्मिक स्थल पर धार्मिक गाना बजने दो। और साल पे एक ही बार बजता है लाउड में गणेश जी, दुर्गा जी, उसमें भी झांकियाँ निकलती हैं तो छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं। ऐसा नहीं है कि लोग मर जाते हैं डीजे में, ऐसा नहीं, कुछ मरते नहीं है। सही है। देखो उन्होंने ये कहा कि किसी भी चीज़ की अति ना हो, बजना गलत नहीं है, पर किसी को भी अति मात्रा की बात कही जाती है। अति सर्वत्र वर्जयेत्। बाकी सही है, डीजे से लोग नाचते कूदते थिरकते हैं। महाराज जी, मेरा इनसे एक सवाल है कि फैक्ट्रियों के लिए कभी बोल दें, गुटखा के लिए कभी बोल दें कि गुटखा बंद करवा दो, फैक्ट्री बंद करवा दो, वो भी तो अति से ज़्यादा हो रही है। पॉलीथिन बंद करवा दो, गाय खा लेती हैं जो पॉलीथिन। सही कह रहे हो, सही है, आपकी बात सही है। चलो, भगवान सुखी रखें आपको। राधे राधे गुरुजी। जी, चिंता ना करो, डीजे चलता रहेगा। डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दें। राधे राधे गुरुजी, आपको चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं बिहार से आई हूँ। मेरा पतिदेव जी रोज सुबह नहाते हैं लेकिन पूजा नहीं करते हैं। कहते हैं कि आप जल दे दीजिए तो झगड़ा करने लगते हैं, इसलिए थोड़ा उससे बात थोड़ा कर लीजिए। कराओ। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, हम अपने माँ को ही मानते हैं। माँ को मानते हो? हम जी माँ के पूजा करते हैं। माँ के अलावा कोई देवता को पूजा नहीं करते हैं। भगवान की नहीं? जी नहीं, माँ को मानते हैं। अच्छा जी, तो भगवान की पूजा नहीं करते? पूजा तो नहीं करते हैं गुरुजी। किसकी पूजा करते? पहले करते थे गुरुजी। पहले करते थे? शादी से पहले। 88 में मेरी शादी हुई है। 88 से पहले गुरुजी पूजा करते थे, और शादी के बाद से करना हम छोड़ दिए। हम माँ को ही मानते हैं। तो माँ की सेवा करते हो? जी, माँ की सेवा करते हैं और पिताजी को भी। तो पिताजी तो नहीं है, माँ अभी हमारे पास नहीं है, कोचस से आए हैं हम, बिहार से। तो माँ को लाए नहीं तीर्थ यात्रा पे? जी, माँ बहुत बूढ़ी हो गई है, 92 साल की हो गई हैं। अच्छा, आने में दिक्कत है। चलो, माँ की अभी सेवा करते हो? खूब खूब सेवा करते हैं। तो जब माँ बाप भगवान के घर चले जाएंगे जी, तब भगवान की करोगे सेवा के? एकदम करेंगे गुरुजी। हाँ, फिर सही है, एकदम गुरुजी करेंगे। ऐसा है जी कि माँ बाप तो सबसे श्रेष्ठ हैं जी, पर भगवान भी जी इस संसार में आप आए जी तो माँ बाप के कारण आए, ये बात सही है जी। पर माँ के पेट में आपकी आंख, हाथ, पांव किसने तैयार किया? जी जी। माँ तो नहीं गई होगी? जी ना गुरुजी। गई? जी ना। माता पिता के संयोग से बच्चा पैदा होता है जी, लेकिन 9 महीने पेट में आपकी आंखें कौन बनाता है? हाथ माँ तो नहीं बनाती, बच्चे भगवान ही बनाते हैं। यदि माँ बनाती तो कोई बच्चा लंगड़ा अंधा क्यों होता? क्यों होता? सही गुरुजी। तो आपको बनाने में आपके माँ बाप का जितना योगदान है उससे कई गुना ज्यादा ईश्वर का है। तो माँ बाप की सेवा करो, बहुत अच्छा। आप